गली में तुम्हारा इंतजार है। चोर 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 नहीं हूं मैं। किराएदार हैं, सुबह ही सामान उतरा इनका। मैं बेवा हूँ खैर से। खैर से? जी, मेरा शौहर रिक्शा चलाता था, उसके जाने के बाद मैं रिश्ता चलाती हूँ, मतलब कि मैं रिश्ते करवाती हूँ। रिश्ते करवाती? आधा घंटा हुआ नहीं मोहल्ले में आए और खाता खुलवाने आ गए उधार। भाई ये शीरी का जनरल स्टोर है, यहाँ उधार बुधार नहीं चलता। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है। चल अंदर, चल अंदर। अम्मी मैं कॉलेज जा रही थी। कोई जरूरत नहीं है कॉलेज जाने की, घर पे ही पढ़। नानी आप देखिए ना अम्मी को। भाई शीरी क्यों रोज हंगामा करती है? सारा मोहल्ला सुनता है। कोई मेरी बेटी को आंख उठा के देखे और मैं चुप रहूं? अम्मी वो सेफ रास्ता पूछ रहा था। बकवास बंद कर। 6 मुश्तंडे खड़े थे वहां, तुझी से रास्ता पूछना था उसने। कितनी दफा कहा है कॉलेज इतना मेकअप थोप के मत जाया कर। किस किस से बचाऊंगी मैं इसे? कैद करके रखेगी बच्ची को, है ना? इसको सहेलियों से मिलने देती है, ना कहीं निकलने देती है, ना आने जाने देती है। अच्छा बस कर दो अम्मा, बस कर दो। मुझे पता है मुझे अपनी बेटी के साथ क्या करना है। और तू क्या रो रो के मसलूम बन रही है? चल अंदर कमरे में चल, खबरदार जो बाहर निकली। और अम्मा फरी का दाखला बंद करो, इस घर में घुसने नहीं देना उसे, उसी ने बिगाड़ा इसे। कैसी माँ है तू, है? इकलौती बच्ची की जरा ख्याल नहीं तुझे। अब सारा दिन पड़ी रहेगी बेचारी कमरे में, ना खाएगी ना पिएगी। मना लूंगी उसे, तुम अपनी तैयारी पूरी रखना अम्मा। हसीना कह रही थी आज या कल लड़के वालों को लेकर आएगी, बस मैं खैर खैरियत से ये फर्ज अदा कर दूं। जमाना बड़ा खराब है अम्मा, तुम नहीं जानती ना। जोया, जोया, खोल बच्चे, मैं हूँ। डायन चली गई दुकान। खोल जोया, खोल बच्चे, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंधी आंधी के आसार लग रहे हैं, काला गुबार उठ रहा है वहां से। आंधी आएगी आज बहुत सख्त। फिर आएगी आंधी तो सवेरे सवेरे आकर चली भी गई। भाई बड़ी ही जोरदार आंधी थी, 4 दिन टिकोर करनी पड़ेगी हड्डियों की। टिकोर किसको? जिस पे आंधी चढ़ी थी। आंधी बंदा नहीं देखती, वो बस चढ़ जाती है। तू अपनी खैर मना बेटा, मेरा ख्याल है तो मेरी बात समझ गया होगा। जी जी जरूर। कोई मेरी बेटी को आंख उठा के देखे और मैं चुप रहूं?
ओए बेहद आते हो, ये क्या कर रहे हो? अरे कमबख्ता, बदनस्ल, बदतरबियत, ये माएं पैदा करके गलियों में छोड़ देती है सारा दिन हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए। मेरा 1.5 किलो दूध गिर गया। तुम जैसे फारिग और निकम्मे बुढ़े ना सारा दिन गलियों में रुककर तमाशे देखते हैं, चस्के लेते हैं, ये नहीं कि डांट के मना कर दो। एक तो मेरा नुकसान हो गया, ऊपर से मुझे डांट रही हो। मुझे तो ये लगता है कि बच्चों को उकसाने वाले भी तुम ही हो, और कोई काम तो है नहीं, जासूसी करते फिरते हो बस। ये बैठे बिठाए रिश्ता कहाँ से टपक पड़ा? अल्लाह की रहमत है। सियाने कहें घर आए रिस्क, और रिश्ते को ठुकराना कुफराने नेमत होता है। नानी, एक तो आपके ज़माने में सियाने बहुत थे और कुछ ना कुछ कहते ही रहते थे। वो सियाना कौवा भी तो आप ही के ज़माने में था ना। बस मैंने कह दिया है, मुझे पढ़ाई करनी है। लानत ऐसी पढ़ाई पे जिसके बूते पे नानी से जबान चलाई जा रही है? हमारे ज़माने में बच्ची 12 बरस की हुई नहीं कि पूरे ख़ानदान में काएं काएं मच जाती थी। लड़कियों को गोदी से घरदारी की तालीम दिया करते थे, तैयार करते थे उन्हें। और तू है, घरदारी दूर की बात है, तुझे तो ना उठने बैठने की तमीज़, ना बोलने चालने का ढंग। जमाई ले तो ऐसे के सामने वाले को सालिम निकल जाए, टांगे हिला हिला के नेस्ती फैलावे, खाना खाए तो टेक लगा के, हैं? चलती है तो कबूतरी, और दुपट्टा है तो मुस्तकिल पैर में रुल रहा होता है। क्या तो कभी बाल बने नहीं तेरे? मैं कर लूंगी रास्ते में, अल्लाह की कसम कर लूंगी। हेलो, हाँ हसीना, अच्छा बताओ, वालेकुम अस्सलाम, कितने क्या बजे आने वाले लड़के वाले? एक मिनट हसीना, मैं चुप हो गई हूँ, इसका ये मतलब नहीं तेरे सारे औसाफ शुमार हो गए। तो सिर्फ घर का रिश्ता कराने वाले के सामने तेरी बद आदतों का चर्चा नहीं करना चाहती थी। रुक, हाँ हसीना, हाँ ठीक है, अच्छा हाँ मैं इंतजार कर रहे होंगे। हाँ अच्छा, अब हाँ बता दूंगी, बस भूलना मत, शाम को तो आना है तुम्हें। अच्छा हाँ, खुदा हाफिज, खुदा। ना करे, अल्लाह करे बात बन जाए। शीन तो तुझे ठिकाने लगाने पे तुली बैठी है, बता रही हूँ मैं तुझे। अरे वाह, मैं कोई लाश हूँ तो ठिकाने लगाएंगे? प्यारी जबान है तेरी, है वाह। कॉलेज से वापस आते हुए ना फरी के यहाँ से होती हैं, और जरा सा चेहरे पे लेपा पोती करवा दो, इतर लगा के आना। जी जरूर नानी, मुझे सूंघने ही तो आ रहे हैं ना वो लोग, और बाल भी खोल दूंगी रास्ते में। खुदा हाफिज। बाल चुटिया बांध अपनी, बांध लूंगी रास्ते में। अंकल जी जरा साइड पे हो जाए। अंकल जी फिर पत्ते पड़ेंगे ना, कहना मुझे। सामने कोई बड़ा है घर पे? मुझे बात करनी है। जी जी दादाजी है। दादा? वो बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई दरमियाने साइज का। बाप कहाँ है तुम्हारा? वो तो इस वक्त काम पे होते हैं जी। आप कौन? पड़ोस से आई हूँ, देखना चाहती हूँ कि हमारे सामने वाले घर में कौन आ बसा है। कोई औरत नहीं है तुम्हारे घर में? अल्लाह की मर्जी है जी, सब फौत हो गए। सबकी सब? इज्तिमाई या बारी बारी? जी मतलब अक़दसानी का ख्याल किसी को नहीं आया? अक़दसानी? हम नहीं जानते जी किसी अक़दसानी को। आप किसी ने झूठ बोला आपसे? अक़दसानी मतलब दूसरी शादी। वो तो मुझे नहीं पता, शाम को अब्बू और चाचा आ जाएंगे, आप उनसे खुद ही आके पूछ लीजिए।
जब तक दो हाथ ना लगे चलता नहीं। बिल्कुल मेरी औलाद की तरह। शाम में मेरी नेबर की शादी, फिर रात में मेरी बेटी की क्लास फेलो की भाई की। अच्छा अम्मा, मैं जा रही हूँ। ए रुक, शादी। हाँ तो ए लो, मुझे लगे तू आज स्कूल ना जावे, घर में इतना काम पड़ा है। पुण्य गोड़ी हसीना भी आ रही है शाम को लड़के वालों के साथ। जब आपको पता है कि हसीना निगोड़ी है तो उसके लाए हुए रिश्तों पर इतना भरोसा क्यों करती हैं? खैर, शीरी से कह दे रुकने के लिए, मुझे जाना है। ए शीरी को कैसे रोकूं बेटा? देख उसकी दुकानदारी है, रोज की ग्राहकी है, तेरा क्या है? महीने के महीने तुझे तनख्वाह मिल जावे, तू चाहे स्कूल जावे चाहे अपने बिस्तर पे औंधी पड़ी रहे। मैं नौकरी तनख्वाह के लिए नहीं करती अम्मा, वहाँ मैं इल्म की शम्मा जलाती हूँ, तालीम का नूर फैलाती हूँ, हिदायत के चिराग रोशन करती हूँ। बस कर मेरी बच्ची, बस कर। नहीं रुकना तो ना रुक, लेकिन ये वाही तबाही मत बक। और ये जो नूर, चिराग, शम्मा जैसे रोशन अल्फाज है ना, तेरे मुंह पे ना जचे। जा शाबाश, अपनी राह ले जा। घर में थी और वहीं पे उन्होंने सेटअप अंदर कर लिया था, जैसे पहले नहीं जमाने में होता था कि घर। अरे अरे, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे फंसाने के चक्कर में, वो भी सरेआम इस्लाम है जमहूरिया पाकिस्तान में, घोड़े पड़वाने हैं क्या? किताबें उठा लो, इल्म की बेहुरमती हो रही है। ओह, समझ गया। तुम चाहती हो कि मैं वहीद मुराद की तरह तुम्हारी किताबें उठाऊं और तुम शमीम आरा की तरह मीसी बन के अपने हाथ मेरे हाथों से टकराओ। बताया मुझे लुकमान चाचा ने तुम जैसी लड़कियां कैसे हम जैसे नौजवान लड़कों को गुमराह करती हैं। क्या बकवास है ये? अरे इखलाक मुरब्बत का तो जैसे जनाजा ही उठ गया। सही कहते थे लुकमान चाचा, दुनिया बहुत बिगड़ गई है। अरे एहसान मानने के बजाय ऊपर से बिगड़ी मुझ पर। उधार नहीं रखा मैंने कभी किसी का। आपने एक्सीडेंट से बचाया, आपका बहुत शुक्रिया। अब बराए मेहरबानी किसी ट्रक के सामने आ जाए ताकि मैं भी आपको बचा के आपका एहसान उतार दूं। अच्छा, जान बचानी पड़ेगी, बचा लोगी? ओए, ये कैसी आसान फरामोशी है? लो, वो बस भी गुजर गई। किसी रिक्शे के सामने आ जाओ या गाड़ी के, बचाना पड़ेगा, देख लेना। बड़े ही फजूल इंसान हो तुम। सुनो, एहसान तो चुकाना पड़ेगा, देख लेना एक दिन। सन्नाटे, ये ले, ये जाके अम्मा को दे। उनसे कहना ये मेहमानों के लिए टूंगने ना बैठ जाए और जल्दी वापस आना है। फिर रास्ते में से शरीफ की बेकरी पर से पेस्ट्रियाँ भी लानी है, बिल्कुल फ्रेश, ठीक है? याद है। और वो पूरे 4 बजे तमीजुद्दीन हलवाई से 6 अदद गरम गरम समोसे भी तलवाने। शाबाश, चल जा। अस्सलाम वालेकुम। अब क्या चाहिए? चटांग भर? नहीं नहीं, छटांग क्या करना है जी, एक चुटकी काफी रहेगी। छुटकी भर? जहर चाहिए? ओह, बड़ा आइडिया लगाया, बिल्कुल चूहे मार। देखिए, वैसे तो मालिक मकान की जिम्मेदारी है कि अपने घर में पाए जाने वाले तमाम हशरातुल अर्ज का खात्मा वो खुद करे अपने पैसों से, लेकिन मैंने सोचा चलो यार किसी पे क्या खर्चा डालना है, खुद खर्चा कर लेते। दे दे जरा। सही बात है, एक चुटकी के लिए क्या किसी दूसरे का खर्चा करवाना जब अपनी तिजोरियों के मुंह खुले हुए हों। सन्नाटे, चल चूहे मार दवा तोल कर ला, चुटकी भर। तोलने की क्या जरूरत है जी, बस एक चुटकी यूं बना बैठे, मुझे दे दे। मेरी दुकान है ना, मुझे चलाने दे। तोल, एक चुटकी तोल के देंगे। चल निकाल।
यस मैम। सॉरी मैम। उधार नहीं रखा मैंने कभी किसी का। आपने एक्सीडेंट से बचाया, आपका बहुत शुक्रिया। अब बराए मेहरबानी किसी ट्रक के सामने आ जाए ताकि मैं भी आपको बचा के आपका एहसान उतार दूं। बाकी तो सब आराम से रख लेती, दिल, सुकून, चैन। सवेरे तो काका दूध देकर आया है, तो फिर दोबारा क्यों? अरे वो बाजी के बेटी को लड़के वाले देखने आए ना, तो दूध वगैरह बनाना। मैं काके के हाथ देखता हूँ, जा शाबाश। चलें सही। अरे तुम सब ना खेलो यहाँ पे, बाजी की बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। फिर नहीं बोलना कि मैंने बताया नहीं। अरे तमीजुद्दीन चाचा। हाँ पता पता है, लड़के वाले आ रहे थे मुझे खाने। अरे तो तमीजुद्दीन चाचा तमीज से तलो ना, नहीं तो फिर पता है आपको बाजी का। कसम अल्लाह पाक की, ऐसे समोसे बना के दूंगा तभी तो खुश हो जाएगी लड़के वालों की। अबे वो बात सुन, जो अभी भी डाले ना समोसे वो निकाल के दे इसे। नहीं नरगिस बाजी, आज बस मैनिक्योर, बाकी की डेंटिंग पेंटिंग कल। क्यों? आज क्या तकलीफ है? जो यहाँ आने वाली होगी, तैयार करना है ना उसे। लड़के वाले आ रहे हैं देखने। ये रिश्ता भी तुम्हारी अम्मा ही लाई होंगी। उनसे कहना था कि लड़के वाले को पहले सब कुछ सच सच बता के लेके आए, वरना लड़के वाले तो तुम्हें जलील करेंगे। शीरी भी कुछ कम नहीं करेगी तुम्हारी अम्मा के साथ। दूसरा हाथ। क्या मुसीबत है, थक हार कर घर आओ और आते ही सजने संवरने बैठ जाओ, वो भी किसी अनजान के लिए। पहले ये मसला था कि लड़के नहीं देखते, फिर ये कि रिश्ते नहीं आते। अब रिश्ते हो रहे हैं तो नखरे देखो जरा। कल की बात और थी फरी, आज हालात कुछ और हैं। कल तक तो मुझे क्या? कल तक तो तुझे पढ़ाई का भी शौक नहीं था, रातों रात वो भी हो गया। ये मनहूस बीए एक ही बार में हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है। बस मैंने सोच लिया है, मुझे नहीं जाना उन सबके सामने। क्या मतलब है? शादी भी नहीं करनी, पढ़ाई भी नहीं करनी, तो फिर करना क्या है ये बता। शीरी खाला की दुकान पे बैठ के दालें और मसाले बेचोगी? मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे शादी ही नहीं करनी। तो अब ये क्या हो रहा है? शर्मा रही हूँ पागल। उनके सामने शर्माना ना जो आएंगे। उनके सामने तो मैं जाने ही नहीं वाली। शादी मैं जरूर करूंगी, लेकिन बोलो भी। अपनी पसंद से। तुझे क्या हुआ? शादी अपनी पसंद की करोगे? हाँ। चप्पल अपनी मर्जी की पहन नहीं सकती, शादी अपनी मर्जी। तुम्हारी खाला, नानी और अम्मा डिसाइड करती है कि तुम क्या खाओगी, कब खाओगी, कब सोओगी, कब उठोगी। शादी अपनी माँ। मैंने तुमसे बात कर रही फरी, बहुत बुरी हो तुम। अपनी अम्मा को बताएगी क्या? अगर उन्हें भिनक भी पड़ गई ना तो वो तेरा दिल भून के खा लेंगी। अभी से तो मत डरा। इसका मतलब कोई ना कोई है। वही मैं सोचूं, ये तुझे रिश्ता करने वाले इतने चुभने क्यों लगे? बता दे कौन है, कब मिला, कैसा है? चल जल्दी बता। प्रेम गली में तुम्हारा इंतजार है।
आप ये हाय किस खुशी में? हाय किस खुशी में थोड़ी करता हाय, दर्द हो रहा था सर में इसलिए जरा ठीक हो जाएगा। बड़ा अजीब दर्द है, मुस्कुराहटें बखेर रहा है चेहरे पे। तो आप नहीं जानते चाचा, इंसान वही है जो दर्द और तकलीफ में भी मुस्कुराता रहे। ऐसे चल जो चल रहा है दिल में बता। अल्लाह ना करे, दिल में क्यों होगा दर्द चाचा, सर में है। बस ऐसी दवाई खाऊंगा ठीक हो जाएगा, इतना बड़ा मसला नहीं। इधर देख, देख चचा हूं पर दोस्त भी हूं तेरा, जो दिल में चल रहा है बता दे। ऐसा कुछ है ही नहीं चाचा, खामखा में दिल में होता बता ना देता। आपसे कभी कुछ छुपाया पहले? अभी क्यों छुपाऊंगा, आप तो कुछ है कुछ नहीं। बड़ा शर्ट पे शर्ट बदल रहा है तू। तो तुम मुझे अपने दिल की बात नहीं बताएंगी? हाँ, कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं? तो अपनी अम्मा को बताएगी क्या? अगर उन्हें भिनक भी पड़ गई ना तो वो तेरा दिल भून के खा लेंगी। अभी से तो मत डरा। इसका मतलब कोई ना कोई है। वही मैं सोचूं, ये तुझे रिश्ता करने वाले इतने चुभने क्यों लगे? बता दे कौन है, कब मिला, कैसा है? चल जल्दी बता। कुछ भी नहीं है फरी, कसम से। झूठ बोल रही है ना? मैं तुझसे उगलवा के रहूंगी, तुझे भी पता है। चल तो मैं तुझे गोली डालूंगी। फरी कसम से झूठ नहीं कह रही, ऐसा कुछ नहीं है। तू जब तक मुझे नहीं बताएगी। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो फरी, तुम्हारे तलवे नहीं टिकते घर पे? वो नानी अम्मा ने कहा था कि जोया को तैयार कर दो। तुझे अम्मा के चोंचले, इतना मेकअप क्यों कर रखा है? और ये खूनी लिपस्टिक ये क्यों थोपी? साफ कर, साफ कर इसे। नहीं करना, अच्छी लग रही है। पता नहीं क्या सोच के इसका नाम मुसर्रत रखा था। खुशी और मुसर्रत से तो दूर दूर का वास्ता नहीं है इसका। वही सोच के जो सोच के तुम्हारा नाम शीरी रखा था। हर वक्त जहर ही उगलती रहती हो। अरे भाई, नाम तो मेरा भी मेरे मैया और बाबा ने बहुत अरमानों से राहत रखा था। हराम है जो एक पल राहत का देखा हो मैंने कभी जिंदगी में। अब तुम दोनों के भी नाम बड़े चाहों से रखे थे, वरना तुम्हारे अब्बा अल्लाह बख्शे उनको, उनके ख़ानदान में तो औरतों के नाम मर्दाना और जलाली रखे जाते थे। तुम्हारी दादी का नाम था सरदार बेगम और तुम्हारी फुप्पियों के शौकत और खुर्शीद। इन्हीं नामों का असर था जो 40 का होते होते फुप्पियों की मूछें निकल आए। आ गए लड़के वाले, चलो भाई चलो। अम्मा, हाँ? एक अपनी चप्पल एक मुसर्रत की पहन रही हो, चप्पल ठीक करो। अच्छा, मुझे टोकने के बजाय जाके अपना हुलिया दुरुस्त कर, समझेंगे लड़की का बाप है। और तू भी अपने चेहरे से ये मातमी फिटकार और दीदों के आंसू उतार के आई इस लोगों के सामने। और जाके देख जोया तैयार हुई कि नहीं। चल। एक तो अपनी बेटी को मुझसे फ्री में तैयार करवाया और ऊपर से चाय तक को नहीं पूछा, पहले ही निकाल दिया मुझे। डरते होंगे ना जोया की जगह कोई मुझे ना पसंद करने। अरे बड़ा प्यार है आपको अपनी स्कूटर से। नहीं, अब मैं किसी से प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो दूर चला जाता है। तो आप प्यार जरा प्यार से किया करें ना हकीम साहब। हकीम? नहीं, मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ। अच्छा, नाम तो बिल्कुल हकीमों वाला है, लुकमान। नाम का शख्सियत पे असर पड़ता है तो मेरा भाई हातिम इतना मक्खी चूस ना होता। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे। अब जोया की माँ का नाम ही देख लें, शीरी। अंदर बाहर सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट। और फिर वो खाला मुसर्रत, उनके पास से तो खुशी गुजरते हुए भी घबराती है। वही तो, नाम तो अब आपकी अम्मा का भी हसीना है, मगर क्या क्या कहा आपने?
नहीं नहीं, कुछ नहीं। नाम हसीना। हाय बड़े। अच्छा आप ये बताइए कि लड़का क्या करता है? पहले आप बताएं, आपके मियाँ क्या करते थे? मेरा मतलब है कि लड़की के नाना। अरे बिटिया क्या बताऊं, ये पूछे कि क्या क्या नहीं करते थे। हाँ सब मुंह ना खुलवाओ। हमारे अब्बा कुछ भी करते हो, सवाल ये है कि लड़का क्या करता है। खाला बात ये है कि पिछला जानेंगे तो आगे की बात बढ़ाएंगे ना। आप ये बताइए आपके शौहर की वफ़ात कब हुई? वफात पता नहीं। ये केक बड़ा मजे का कमाल है, आपको पता ही नहीं है कि वो कब मरे? बस पता ही नहीं चला। कब उस नचनिया पे मर गए हैं? हाय हाय। अरे भाई ये तो वही जानती होगी ना कि उन्होंने आखिरी हिचकी कब ली जिसके साथ उन्होंने आखिरी दिन गुजारे। मुझे तो यूं ही तन्हा छोड़ गए थे जब ये मुसरत और शीरी जरा जरा सी थी। अच्छा अच्छा, तो ये बातें। हाँ खाला अभी तक बैठी हैं और आप भांजी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं? ये समोसे मेरा मतलब था कि पहले इनको ब्याहते ना। वो कर दी थी इसकी शादी हमने 7-8 साल पहले, बस वो 1 ही साल चल सकी। आप बताएं ना लड़का क्या करता है? या अल्लाह, 3 तलाकें। हसीना निगोड़ मारी, अल्लाह समझे तुझे। कहाँ लेकर आ गई मुझे तुम? अरे क्या कह रही हैं आप? मैंने बताया तो था आपको सब कुछ। आपने ये बताया था कि लड़की की माँ तलाक याफ्ता है, ये नहीं बताया था कि खानदानी शुगल है। गज़ब खुदा का। नानी अम्मा खाला सारी की सारी तमगे सजाई बैठी हैं। नहीं चलो रेशिदा चलो, मैंने नहीं करनी अपनी बेटी की शादी तलाकनों से। हैं? इन तीनों ने तो अपना घर बसाया नहीं, अपनी बेटी को क्या सिखाया हुआ घर बसाना इन्होंने। माँ नानी खाला तीनों को रिकॉर्ड तोड़ेगी वो लड़की। माफ कर दें खाला, वो मुझे नहीं पता था कि इतनी बदतमीज औरतें निकलेंगी। वो किसी का लिहाज ही नहीं किया, कैसे बड़बड़ करके निकल गई वो। अब शीरी, तुम तो किसी को अपने आगे बोलने नहीं देती, क्यों चुपचाप बैठी रही? क्यों नहीं सुनाया कुछ उन्हें? क्या कहती, कैसे बताती उन्हें कि अम्मा ने बचपन से ही तलाक का डर घोल के पिला दिया था हमें। इसी डर के मारे 3 साल में और 1 साल मुसरत हाथ पांव मारते रहे। हमारा घर बसा रहे, टूटे ना। अम्मा के कलेजे में ठंड रहे कि वो खुद तो ना बच सकी, लेकिन उनकी बेटियां बस गई। फिर भी देख लो कि हम ही और हसीना, मैं कैसे बताती हूँ औरतों को कि हम तीनों ने किस तरह घूम घूम कर जोया की तरबियत की। कैसे बताती है? मैंने कहा था ना, मेरा मन उस साया ना पड़ने दे जोया पर। जहाँ मेरे कदम पड़ते वहाँ कुछ बुरा ही होता है। और उस चुपती आंखों वाले को तो चाहे मैंने अपने इन मनहूस हाथों से ही पिलाई थी, तभी सबसे ज्यादा उछल उछल कर बोल रही थी। सब मेरी वजह से है, कसूर मेरा। मैंने ये जरूर कहा था कि आने वाले ऐसा भागें कि वापस मुड़कर ना देखें, पर ये तो नहीं कहा था कि सबकी आंखों में जाते जाते आंसू दे जाएं। अम्मी,
हिम्मत नहीं हो रही तेरा सामना करने की। तुझसे बहुत शर्मिंदा हूं मेरी बच्ची, बहुत शर्मिंदा। आप क्यों शर्मिंदा है अम्मी? इस सब में आपका क्या कसूर? तेरा क्या कसूर है? अगर मुझ में, मुसर्रत में और अम्मा में घर बसाने के गुण नहीं है, तुझे क्यों सुनने को मिलती हैं बातें? तूने क्या किया है? काश मुझ जैसी हथचोट, बदजुबान, मर्द मार औरत के बजाय तेरी माँ कोई घर घर स्तन होती, तो शायद तेरी माँ के गुण देखकर लोग मुझे ब्याह कर ले जाते। ऐसा तो ना कहे अम्मी। मत रो जोया, मैं पहले ही तुझसे नजरें नहीं मिला रही, उस पर से तेरे आंसू। मैं उनके जाने से या उनकी बातों की वजह से नहीं रो रही अम्मी। बाहर में जाए वो, मुझे नहीं करनी चाहती। मेरा दिल तो आपको दुखी देखकर फटा जा रहा है। मैंने हमेशा आपको जिंदगी और हालात से मर्दों की तरह लड़ते और निपटते देखा है। आपने हमेशा डट के मुकाबला किया है। तो कमजोर औरतों की तरह रोती हुई आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही अम्मी। माँ हूं ना, माँ भी तो औरत होती है, और ये कमबख्त ममता मेरे अंदर की औरत को मरने नहीं देती जोया। अजीब तमाशा बना के रखा हुआ है। पूरे घर की सफाई करो, खाना बनाओ, बर्तन धो। तेरी जवानी की तो हमदा मियां मान ना मान। तेरी सूरत में इनको एक बेजुबान लेकिन सुगड़ मुलाजमा मिली हुई है, मुलाजमा। परी किधर जा रही हो तुम? रुको, मेरी बात सुनो। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। वो तीनों इस वक्त भरी बैठी हैं, मेरा गुस्सा तुम पे निकालेंगी। ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? दोस्त है वो मेरी, उसके आंसू पोंछने भी ना जाऊं। दिल फट रहा है मेरा। क्यों क्यों दिल फट रहा है तुम्हारा? उसका एक रिश्ता क्या है? तुम्हारे तो हर हफ्ते कोई ना कोई रिश्ता जाता है। आती है तुम्हारे आंसू पोंछने वो? अम्मा मेरी बात और है, मुझे इस तरह कोई ताने देके और मुंह पे जूता मार के नहीं जाता है। आपको पता तो है जोया का कितनी हसास है वो, रो रही होगी बेचारी। पता नहीं क्या क्या बातें सुनी होंगी उसने। प्लीज जाने देना, जल्दी वापस आ जाऊंगी। बस शीरी, बस, बहुत हो गया। मंजूर अहमद, होश में रहो तुम। अरे होश में तो अब आया हूं मैं। 3 साल अपनी जूती की नोक पे रखा है तुमने मुझे। थक गया हूं तुम्हारी मुट्ठी में कैद रहकर। दम घुटने लगा है मेरा। ये रिश्ता कम और कॉम्प्रोमाइज ज्यादा है। कह दे बाबू शक्कत। इतनी जबान खुल गई है तुम्हारी कि तुम मेरे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर सको। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अपने मर्द होने पे अब शुबा होने लगा है मुझे। ऐसे लगने लगा है जैसे तुम नहीं, मैं तुम्हारी निगाह में हूं। अब नहीं शीरी, अब नहीं। चुटकियों में सीधा कर दूंगी मैं तुम्हें। और ये जो मर्दानगी का नया नया भूत चढ़ा है ना तुम पे, फौरन हरण हो जाएगा।
उससे पहले तुम्हारी ये जाबराना हुकूमत छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा मैं। ये सारे रिश्ते नाते तोड़कर पागल कर दिया तुमने मुझे। शीरी, बल्कि नहीं, शीरी बेगम, मैं मंजूर अहमद तलाक देता हूं। तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। सुनिए, आप मुझसे नाराज हैं? तो अगर नाराज हैं तो बेशक डांट ले, लेकिन दरवाजा तो खोले। दरवाजा तो खोल लें प्लीज। मैं वादा करती हूँ आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। खैर करें। सुनिए, रात को कहाँ चले गए हो? कहीं मुझसे खफा होकर तो नहीं? मैं करम जली उनको कुछ भी ना कर सकी। मैं जा रहा हूं मसरत, तुम्हारी दुख भरी आंसुओं में डूबी जिंदगी से दूर। मैंने अपनी जिंदगी में खुशियां और रंग भरने के लिए शादी की थी, तुम्हारे आंसुओं में डूबने के लिए नहीं। मुझे ऐसी बीवी चाहिए थी जो मुझसे मोहब्बत करे। तुम तो सिर्फ खिदमत कर सकती हो, मोहब्बत नहीं। मैं अब किसी ऐसी हमसफर की तलाश में जा रहा हूं जो मुस्कुराना जानती हो, मुझे चाहना जानती हो। तुम सिर्फ पैर धो धो कर पीना जानती हो। खुदा के लिए शीरी के अब्बा, तलाक का लफ्ज़ सुनने से पहले ही मर जाऊंगी मैं। तो फिर मर जाओ, क्योंकि नगीना यही चाहती है कि हमारी जिंदगी में उसके अलावा कोई ना हो। मैं कोने में चुपचाप पड़ी रहूंगी अपनी बच्चियां लेकर। आखिर नबीना भाई से आपके इतने साल के ताल्लुक को अब तक सब्र से झेल रही हूँ ना। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि नगीना की ख्वाहिश है और हम उसकी कोई बात टाल नहीं सकते। गली